जो माहौल बना हुआ है इस दफा, प्रेशर बिल्टअप हुआ है कांग्रेस की तरफ से, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ मेजोरिटी में सीटें इस दफा लेगी। रैली में खड़े होकर के दिखा दे कि हमने 370 हटा दिया। ने एक नारा दिया कि हम नफरत को नफरत से नहीं काट सकते, हम नफरत को सिर्फ मोहब्बत से काट सकते हैं। अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में। 30 से ज्यादा बार उसमें संशोधन हो चुका है, पहले भी 2 दफे आपने संशोधन करके सिर्फ हिंदुस्तान के बाकी राज्यों को बेवकूफ बनाने के लिए कदम उठाया था। मरहले में और सेकंड मरहले में इन्होंने अपने आप को देख लिया है। अब तीसरा मरहला जो है 1 अक्टूबर को आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट मरहले में, चूंकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट पूरा हमारा, यहाँ की 11 विधानसभाएं, हमारी सांबे की 3 विधानसभाएं, हमारे कठुआ की 6 विधानसभाएं और हमारी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की 4 विधानसभाओं का जो है इलेक्शन होने जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि हम मैक्सिमम लोग जो है हमारे कांग्रेस के जो जीत के इस दफा आएंगे, जो अलायंस के लोग हैं वो सब जीत के आएंगे। और क्योंकि पहले मरहले और दूसरे मरहले में देख लिया इन्होंने कि हमें इनको रिस्पांस नहीं मिला है, लोग परेशान है। यहाँ जम्मू कश्मीर का जिसको कहते हैं तबाही के धारे पर इन लोगों ने, बीजेपी के सरकार के लोगों ने इन्होंने पहुंचा के रख दिया है। बेकारी इतनी अरूज पर है कि सारे हिंदुस्तान में आपको इतनी बेकारी नहीं मिलेगी जितनी जम्मू कश्मीर में मिलेगी। जम्मू कश्मीर का कारोबार सब बाहर के लोगों के पास है, माफिया के लोग यहाँ आ चुके हैं और सोर्सिंग की आड़ में जो है यहाँ यूपी के बनारस से, दूसरी जगहों से, गुजरात से लोग लाए जा रहे हैं, उनको कारोबार दिया जा रहा है। स्टेटहुड इस तरह के बहाल होगा कि हमारी यहाँ सरकार आएगी, सरकार आने के बाद यहाँ अडॉप्ट किया जाएगा, रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा जो उसका प्रोसेस है। और प्रोसेस चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा की सरकार है, वहां राहुल गांधी जो है अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन है, आज वो सरकार की बैसाखी उस मजबूती में नहीं है, बैसाखियों के सारे सरकार खड़ी है, चारा नहीं रहेगा। वरना पार्लियामेंट में जो राहुल गांधी जी ने यहाँ जो विजिट किया और उस विजिट में उन्होंने बताया कि हम कोई कसर न रखे, सरकार पर इतना दबाव बनाएंगे कि वो यहाँ जो है स्टेटहुड दे, और स्टेटहुड के साथ जो हमें प्रोटेक्शन थी, यहाँ नौकरियों की प्रोटेक्शन थी, यहाँ जमीनों की प्रोटेक्शन थी, ताकि वो भी बहाल हो और यहाँ पुराना जो है भाईचारा जो है, रवायत जो थी हमारी दरबार मुंह की, वो भी बहाल हो और लोगों में थोड़ा सा इत्मीनान हो कि नहीं जी वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के लोग वहाँ आ रहे हैं। ये की टूरिस्ट गिनते हैं, ये अमरनाथ यात्रा के टूरिस्ट गिनते हैं। बाकी मुझे बताएं कि कश्मीर में और कितने टूरिस्ट जाते हैं? अगर इस चीज को आप बाहर निकालो तो दूसरे लोग कितने जाते हैं? देखिए, बात यह है कि वो पार्टी लीडरशिप के फैसले होते हैं इन बातों पर तबसरा करना, मगर पार्टी लीडरशिप की तरफ से, स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से इसमें बयान आ चुका था कि वो उनका इंडिविजुअल बयान हो सकता है, ये पार्टी का बयान नहीं है। ये कि नहीं जी, उनको जाती तौर पर पर्सनल वहाँ विकार साहब को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ी सी हो सकता है कि उनके वहाँ कोई ऐसा इशू हुआ हो, मगर ओवरऑल जो है चूंकि पार्टी लीडरशिप अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की क़यादत में, हमारे राहुल गांधी जी की क़यादत में, यहाँ जो है KC वेणुगोपाल जी हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग चीफ सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और यहाँ करा साहब जो है हमारे, और दूसरी लीडरशिप है, उनकी सबकी रहनुमाई में यहाँ हर जगह बेहतरीन तरीके से यहाँ जो है कैंपेन हुई है इस दफा। और अभी देखिए आप, हालांकि गवर्नमेंट जो है ये सबोटाज कर रही है। कल प्रियंका गांधी जी का जहाज जो है वहाँ बेलोर में उन्होंने उसको लैंड नहीं करने दिया, वहाँ कोई इंडिकेशन नहीं, कोई स्मोक वहाँ धुआं नहीं रखा गया कि ताकि उनको पता लगे। और जलसा गाह से जहाँ जलसा था वहां से 35 किलोमीटर दूर जो है लैंडिंग रखी गई थी, तो जानबूझ के रखा गया है ताकि उनके प्रोग्राम को सबोटाज किया गया है। बहरहाल वो बिश्ना में आई है, आपने उनका बिश्ना का भाषण शुरू होगा। मुझे लगता है कि आज भी चूंकि खड़गे साहब यहाँ 2-3 लोकेशंस में हैं, हमारे और नेता सचिन पायलट भी 2-3 लोकेशंस में हैं। और जो अगली बार तो जो आपने सवाल पूछा है, इस सवाल पर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कई बार स्पष्ट तरीके से जवाब दिया है। रही बात 370 की, तो 370 यहाँ से हटा है कि नहीं हटा है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कितने बड़े लेवल का झूठ बोला है, ये अब जगजाहिर हो चुका है। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो यहाँ का है वो स्टेटहुड का है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी जीते जागते राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाना, ये एक राज्य के साथ सबसे बड़ा अपमान होता है, वहां की जनता के साथ सबसे बड़ा अपमान होता है। हमारी सबसे बड़ी मुद्दा, सबसे बड़ी जो है जनता से वादा ही हमारा यही है कि जैसे ही यहाँ कांग्रेस की अलायंस में सरकार बनेगी, सबसे पहले हम स्टेटहुड का दर्जा जम्मू एंड कश्मीर को फिर से बहाल करके उनको वापस देंगे, ताकि जिस तरीके से यहाँ की जनता अमन चैन के साथ रहती थी, सारे कामकाज करती थी, सारे बच्चे पढ़ने जाते थे, स्कूल चलते थे, सारे कार्य होते थे, फिर से दोबारा वो कार्य उसी पटरी पर लौट सके। देखिए, वो सिर्फ एक फैसला, एक कागज को पढ़ देने भर से मात्र नहीं था,
370 कोई कागज को खड़े होकर के पढ़ देना और असेंबली में माहौल बना लेना, पूरे हिंदुस्तान को झूठ बोल करके वोट हासिल कर लेना, वो सिर्फ इतना बड़ा सवाल नहीं था और न वो 1-2 दिन की बात थी। इसीलिए उसको लेकर के मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीनियर प्रवक्ताओं ने इसको लेकर के खुलकर घंटों की डिबेट की है और ये डिबेट का विषय है। कई बार कई दफे उन्होंने ये कहा है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 के नाम पर, और मैं तो आज भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी समेत, अमित शाह समेत, वो कागज अमित शाह ही ने पढ़ा था। अमित शाह कहीं पब्लिक डोमेन में खड़े होकर के वो कागज दिखा दे कि हमने 370 हटा दिया है। उनकी हिम्मत हो, चैलेंज करके मैं कहता हूं, उनकी हिम्मत हो कहीं पब्लिक डोमेन में, अभी तो आज का दिन बचा हुआ रैली का, कहां हटा है? कोई दिखा दो कागज, आप हमें, आप ही दिखा दो। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को चैलेंज करता हूं, कोई दिखा दे। मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको कि 370 के नाम पर पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाना, झूठ बोलकर उनसे वोट ले लेना, ये इससे बड़ा छल पूरे देश के साथ नहीं हो सकता और जम्मू कश्मीर के आम आवाम के साथ तो इससे बड़ा छल जो है कपट हो ही नहीं सकता। दूसरा देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये जुमला पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है, जो जुमले फेंकती है। जब लोकसभा की इलेक्शन थी तो तब था इनका नारा, जैसे आपने रिपीट किया कि 400 पार का था, तो क्या हुआ? कहां दिखा आपको 400 पार? वो तो 240 से नीचे सिमट गए। आज जो स्थिति जम्मू कश्मीर में है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, जो आपने बोला कि भाजपा का नारा है 500 पार, इस बार भाजपा का नारा 500 पार 50 पार का नहीं है, लखनपुर पार का है। और जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी को लखनपुर से बाहर छोड़ के आएगी, ताकि आने वाले टाइम में ये भारतीय जुमला पार्टी जहां जम्मू में दिखे ना, और ना लोगों को लगे कि हमारे जम्मू में ये जो इतना नुकसान करने वाले जुमला पार्टी है, ये इतना नुकसान करने का हक जो गलती से जम्मू कश्मीर की जनता ने एक उसका माहौल बना के देखा था कि हमें एक चेंज की तरफ जाते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ना कोई चेंज जम्मू कश्मीर में लाएगी, इसलिए लोगों के साथ धोखा हो गया। धोखे का जो सही मकसद था वो कहां से शुरू हुआ? जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी रैलियों में हिंदुस्तान में ये बोला कि हम जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख जो है लोगों को अकाउंट में आएगा, गैस सिलेंडर जो आपको सस्ते मिलेंगे, पेट्रोल और डीजल आपको 35 रुपए लीटर मिलेगा, महंगाई जो आपको नहीं दिखने को मिलेगी। तो लोगों ने इन पे विश्वास किया 2014 में, तो ये लोगों ने उस समझ से बाहर जाके सोचा कि हम क्यों ना एक चेंज जो हिंदुस्तान में लाए। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहा है। इस वजह से आज आपने पार्लियामेंट में देख लिया कि लोगों ने अपना जो सबसे बड़ा अधिकार था मत का, वो दे के भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पे बल ला के खड़ा कर दिया। और आपको एक बार और बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की सरकार हम लोग चला रहे हैं। जिस दिन चाहेंगे ये कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता इनको घुटनों पे लाके खड़े कर देंगे और इनको सत्ता से बाहर करने का काम भी हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी आने वाले थोड़े टाइम के बाद आपको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो वो चेंज दिखेगी। ये हमारा और हमारे नेता का विश्वास है कि हमने हिंदुस्तान के साथ न्याय करना है। जो उनको 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है, उससे उनको राहत देनी है। और बहुत बड़ी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में